नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं राविका मिश्रा। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आईटीबीपी के जवान की करतूत के रूप में पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जवान ने लड़कियों को परेशान किया। आईटीबीपी का ये जवान है जिसकी करतूत लड़कियों को परेशान किया। जवान से तंग लड़कियों ने बनाया वीडियो। जबरदस्ती पीजी में दाखिल होने का आरोप है आईटीबीपी के जवान पर। वीडियो बनाकर लड़कियों ने पुलिस को सौंपा कि देखिए जनाब, आईटीबीपी का ये जवान क्या कर रहा है, इसकी करतूत देखिए। दोस्ती करने के लिए तंग करता था जवान। ये कैसी दोस्ती है कि पीजी में घुसकर तंग करना शुरू कर दिया आईटीबीपी के जवान ने। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जवान ने लड़कियों को परेशान किया और इन लड़कियों ने आईटीबीपी के इस जवान की वीडियो बनाई। ये लड़की देखती हमारे अंदर क्यों घुस गई? अच्छा, मेरे पापा बोला पीछे से खड़े होकर बोला मोनिका बोला। आपने बंद कर दिया। सुनो, लड़कियों के नाम आप बंद, मेरी बात सुनो। बिल्कुल भी आप इतनी एज आपकी बिल्कुल बदतमीजी। सुबह क्या किया आपने? सुबह पता है मैं दूध लेने गई। बात सुन दो, मैं आ रही है पीछे से कहते रुक दिखा, ये कोई सिंसियर तो किसने किया ये? किसने किया? आपने किया दिन में। वो तो मैंने ईयरफोन लगा, मैं इग्नोर कर रही थी। बदतमीजी करते आपने क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? बातें करके क्या नाम है आपका? आप तो नहीं, आपको याद हो? भैया को बुलाऊं मैं? भैया को फोन करा तुम लोगों ने? अरे भैया को क्यों, हम सीधा कल पुलिस स्टेशन में जाएंगे। साफ सीधी बात है, ये वीडियो कल पुलिस स्टेशन में दिखाएंगे। बस बुलाओ, साफ सीधी बात है। चल ठीक है, जो कुछ किया आपका दीवार से कूद के अंदर आने का क्या मतलब बनता है? इसका नहीं, आपका मतलब ये बनता है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ये बात। हाँ। इसने ये कहा, किसने? ये क्या नाम इसका, मोनिका है या जो भी है। मैंने क्या कहा? इसने ये कहा कि मैं जींद की रहने वाली हूँ। हाँ, तो फिर भी इसको ये कहा कि तो आपने क्या लेना? कोई काम कर रहे हो? चाहे मैं कहीं की रहने वाली हूँ। कोई गलत काम हो रहा है ना, तो आप तब बोलो। तुम मेरी बात आप तब बोलो, ठीक है ना? तो सुना आपने ये करतूत आईटीबीपी के जवान की। उमंग शोरार हमारे साथ जुड़ गई, हमारी संवाददाता बेहतर बता पाएंगी। उमंग, क्या माजरा है ये? जी देखिए, पूरा ये जो मामला है ये पंचकुला का है, जहां सेक्टर 12 में कुछ लड़कियां हैं जो पीजी में रहती हैं। उनको लगातार एक व्यक्ति कई दिनों से परेशान कर रहा था। इस व्यक्ति की जो पहचान है वो आईआरबी के कांस्टेबल यानी पुलिसकर्मी के तौर पर हुई है, जो लगातार इन्हें पहले फोन पर परेशान करता रहा, जब बाद में इनके पीजी तक भी पहुंच गया। जी क्या पीजी में कोई वार्डन या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मौजूद था? हालांकि लड़कियों ने यहाँ पर चतुराई दिखाई, वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा, लेकिन क्या कोई और एक्शन लिया गया? पुलिस ने वीडियो मिलने के बाद क्या कार्रवाई की, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, सबसे पहले तो ये हिम्मती लड़कियां हैं जिन्होंने ना केवल उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि इस आदमी के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि फोन से अब वो इनके पीजी तक पहुंच गया था, और वो भी देर रात। तो ऐसे में लड़कियों ने वीडियो बनाकर पुलिस कमिश्नर को दी, और पुलिस कमिश्नर ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए एसीपी पूर्णिमा सिंह को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। ना केवल जांच सौंपी है, मैं आपको बताना चाहूंगी इस मामले में पंचकुला पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, जिसमें धारा 509 और 451 के तहत एफआईआर इस आरोपी युवक कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज कर दी गई है। जी, आईटीबीपी के खिलाफ केवल ये एफआईआर दर्ज हुई है इस जवान के खिलाफ, या फिर पुलिस आगे भी कोई कार्रवाई कर रही है? पुलिस से आपकी बात हुई, क्या कह रही है पुलिस? उमंग बताइए। चलिए, संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता के साथ, लेकिन इससे पहले तफसील से वो जानकारी दे चुकी हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान की करतूत देखिए। पहले लड़कियों को सरेआम सरेराह परेशान किया, उसके बाद पीजी तक जा पहुंचा, लेकिन लड़कियों ने काफी हिम्मत दिखाई चतुराई के साथ। ये वीडियो क्लिप, जिसे इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरों के तौर पर आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं, ये बना ली और पुलिस तक ले जा पहुंची। आईटीबीपी के इस जवान के इस करतूत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आईटीआरबी का ये जवान है।
आईआरबी के इस जवान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया। आपको बता दें, ये आईआरबी के जवान की करतूत है जिससे लड़कियां कुछ इस कदर परेशान हो गई। और कोई भी परेशान होगा, लाजमी हो जाता है जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि पीजी तक आईआरबी का जवान आ पहुंचे। बहरहाल पुलिस तक ये मामला पहुंचा। इन लड़कियों ने जो ये वीडियो क्लिप बनाई है, जिसे आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आईआरबी की जवान की ये करतूत जो बेहद शर्मनाक है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पंचकुला से एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। आईआरबी के जवान की यह करतूत है, लड़कियों को परेशान किया, इस कदर परेशान किया कि पहले सरे राह तंग किया करता था, पीजी जा पहुंचा। तो बड़ी खबर के बाद रुक करेंगे खास खबर की ओर। और खास खबर में बात विदेशी माया से बदलेगी काया। हरियाणा सरकार ने इंडो यूको MOU साइन किया, जिसके तहत सूबे में हजारों करोड़ों रुपए के निवेश के सहारे हेल्थ सेक्टर में सुधार किया जाएगा। सूबे की सेहत सुधारने के लिए सरकार ने समझौते पर साइन किए हैं, जिसका उद्देश्य हरियाणा की जनता को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज दिलाना है। लेकिन मौजूदा हालात देखकर हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, आप भी लगा सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास तो दूर, इलाज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि इस MOU में क्या क्या है और कैसे मिलेगी हरियाणा को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है। फिर बात करेंगे। प्रदेश की खट्टर सरकार ने सूबे की सेहत में सुधार के लिए विलायती सहारा लिया है। हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने इंडो यूके MOU साइन किया है। इस समझौते का अहम उद्देश्य सूबे की जनता को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देना है। सरकार और इंडो यूके हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU साइन। इंडो यूके हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाएगी। करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। पीएम मोदी के इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार पर बनी थी सहमति। भारत में 1 बिलियन पाउंड निवेश किए जाने पर सहमति। हरियाणा देश के उन 6 प्रदेशों में से एक है जिनके साथ इंडो यूके हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता किया है। इंडो यूके हेल्थ इन्वेस्टमेंट के नाते से एक प्रोजेक्ट इस एसोसिएशन का है, जिसके अंदर 11 प्रांतों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रति प्रांत ऐसा इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। हमारे हरियाणा भी एक प्रोजेक्ट वो करने की उनकी योजना है। कुछ स्थान उन्होंने सुझाए हैं, हमने विचार किया कि हम हर प्रकार का सहयोग उनका करेंगे और एक MOU भी उनके साथ हुआ है। ये तो बात हुई हेल्थ सेक्टर में सुधार की, विदेशी सहारे की। अब एक नजर सूबे की चरमराए स्वास्थ्य पर भी डाल लेते हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की हालत अरसे से जस की तस है। इलाज के नाम पर इंतजार और दवा के नाम पर मौत बांटने वाले अस्पतालों की एक लंबी लिस्ट है। आए दिन इलाज के लिए मरीज अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, बावजूद इसके एक भी डॉक्टर नसीब नहीं होता। हाल ही की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो कैथल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। डिलीवरी के दौरान गर्भवती के पेट में छोड़ी 2 पट्टियां। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी। 4th क्लास कर्मचारी करते हैं मरीजों का इलाज। पुन्हाना के शिकोवा गांव में PHC बदहाल। ना बिजली ना पानी, स्टाफ की भारी कमी। गुड़गांव के सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों की बेरहमी। एसिड अटैक पीड़ित को एडमिट करने से किया था इनकार। सवाल ये है कि सूबे की बीमार अस्पतालों का कैसे होगा इलाज। विदेशी निवेश से सुधरेगी हरियाणा की सेहत। महंगे अस्पतालों की महंगी सेवाएं गरीब जनता को कैसे मिलेंगी।
बिना डॉक्टरों के प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कैसे होंगी? सरकारी वादे और जमीनी हकीकत की खाई कब पटेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी नमस्कार। ये पूरी रिपोर्ट देखी है आपने और मुख्यमंत्री साहब का वो बयान भी हमने आप तक पहुंचाया जिसमें वो कह रहे हैं कि इससे काफी फायदा होगा, खासकर हेल्थ सेक्टर में हरियाणा में। आपको लगता है इस निवेश से, इस विदेशी माया से सूबे की काया में कोई फर्क पड़ेगा, सुधार होगा? देखो अनामिका, प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं में भारी निवेश की जरूरत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जी। मुख्यमंत्री का प्रयास सराहनीय है और उससे पहले प्रधानमंत्री का जो इंग्लैंड गए और वहाँ इस तरह की बातचीत हुई और उसका एक हिस्सा हरियाणा प्रदेश को भी मिलने जा रहा है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब बात आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार ने जो ये 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, जी। उसके लिए हरियाणा सरकार का क्या रोड मैप है और अगर सरकार ने ये रोड मैप बनाया है तो उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए जिससे कि जनता समझ सके कि जो 10,000 करोड़ रुपए चिकित्सा सेवाओं के ऊपर जो खर्च होने के लिए आ रहा है उसको किस तरीके से किस किस चीजों पर खर्च किया जाएगा। यानी कि सर्विस पर खर्च करेंगे, बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करेंगे, नहीं। अगर नए अस्पताल लेकर आ जाती है सरकार तो महंगे अस्पताल होंगे, उनकी महंगी सेवाएं होंगी। मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। गरीब जनता, यही है ना, वो डोमेन नहीं पेश किया सरकार ने, लोगों को अपने भरोसे में उस तरह से सरकार शायद नहीं ले पाई है। यही समस्याओं की सबसे बड़ी वजह है कि मेरी समझ में ये नहीं आता है कि सरकार आखिरकार काम पब्लिक के लिए करती है ना, तो आप पब्लिक को क्यों नहीं बताते? जिनके लिए आप काम करने जा रहे हैं उनको तो आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको तो भरोसे में लीजिए, उनकी जानकारी में लाइए कि हम आपको ये करने जा रहे हैं। हाँ। इसमें सरकार के पास इस दफा मौका भी है। आप देखिए महेंद्र जी, मैं मौका कई एमओयू सरकार साइन कर चुकी बिल्कुल। है और विपक्ष हर बार ये कह के हथौड़ा मारता है कि जनाब हमने आपके कई एमओयू देखे और आपके सिग्नेचर देखे, अभी तक तो कुछ आया नहीं। इस दफा थोड़ी उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि भारत में 6 प्रदेशों में ये निवेश है, इंडो यूके हेल्थ सेक्टर की ओर से जो हम बात कर रहे हैं उसकी ओर से। उन 6 प्रदेशों में से एक हरियाणा है, तो बाकियों को मिल रहा है तो हरियाणा को भी ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसे में सरकार के पास एक मौका है ये दिखाने का कि हमने कर दिखाया है। मैं वही आपको कहने जा रहा हूँ कि पब्लिक डोमेन में सारी बातें आनी चाहिए। फिर इस बात की भी जानकारी आनी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में जो ये 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है उसमें किन किन क्षेत्रों को लिया जाएगा प्रदेश के, यानी कि जो शहरों का जो चयन होगा वो किस आधार पर होगा। चिकित्सा सेवाओं की आज सभी को जरूरत है, तो मेरा ये कहना है कि ये जो इतनी धनराशि का इन्वेस्टमेंट होगा और जिस उद्देश्य के लिए इन्वेस्टमेंट होगा उसका लाभ समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसको आज चिकित्सा की सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक चीज और आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है भले ही होने जा रहा है, अच्छी बात है, और अगर ना भी होता तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यानी कि जो इलाज है वो लोगों को तत्काल मिले, इलाज में विलंब नहीं होना चाहिए। सरकार इसकी तो व्यवस्था कर दे। ये आवाज हरियाणा न्यूज इससे पहले भी कई दफा उठा पाया। आपने अगर रिपोर्ट ध्यान से देखी हो, मैं 4th क्लास के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लोगों को दवाई बांट रहे हैं, लोग मजबूर हैं, किसके पास जाएंगे? अच्छा, आप उनको तो छोड़ दीजिए, आप गुड़गांव के ये सिविल हॉस्पिटल को देख लीजिए। 400-400, 500 लोग अपनी पर्चियां बनवाने की लाइन में ही खड़े रहते हैं। जो 5-5, 6-6 घंटा पर्चियों की लाइन बनवाने में ही खराब कर देगा तो इलाज कब उसको होगा, इलाज कब मिलेगा उसको? जी, ये अपने आप में बिल्कुल मैं आपको समझ पा रही हूँ। जो आप पॉइंट रख रहे हैं इसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं महेंद्र जी यहाँ पर, कि जो 10,000 करोड़ का निवेश आने वाला है हरियाणा में हेल्थ सेक्टर में, उससे क्या जो पुराने बीमार अस्पताल हैं उनकी स्थिति सुधारी जाएगी या नई सेवाएं बहाल होंगी? इसी पर आगे भी बात करेंगे। लौटूंगी मैं आपके पास, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, Sonipat, Haryana. Fims Hospital, nurturing life. मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। विदेशी माया से क्या बदलेगी प्रदेश के सेहतमंद छवि या फिर काया? इसी पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान महेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त भी मौजूद है। महेंद्र जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी बिना समय गवाए।
हम बात कर रहे थे कि प्रदेश में आप देखिए अस्पतालों की कितनी बदहाल तस्वीरें हमारे सामने हैं। इमारत जर्जर है, बिजली पानी की सुविधा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां पहुंचाई जाती हैं वो कूड़े के ढेर की तरह इकट्ठी हैं, चूंकि वो एक्सपायर हो चुकी हैं। लोग बाहर से दवाइयां खरीदते हैं। कई ऐसे भी अस्पताल हैं जहां तक हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची जहां डॉक्टर्स ही नहीं है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दवाइयां बांट रहे हैं। ऐसे में जब 10,000 करोड़ का निवेश आता है तो काफी निगाहें उधर जा टिकती हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन सरकार का सस्पेंस अभी कायम है। देखो अनामिका, ब्रेक पर जाने से पहले अपनी काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी। बिल्कुल। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकार के पास ये बहुत अच्छा अवसर आया है काम करने का और करके दिखाने का। इसके लिए सरकार को पहले रोड मैप तैयार करना होगा और उसके आधार पर आगे बढ़ना होगा। जनता को बताना होगा कि इस पैसे को हम इस तरीके से इन चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और साथ ही यह भी बताना होगा कि प्रदेश के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें इस पैसे की सबसे अधिक जरूरत है। हालांकि चिकित्सा की सबको जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस निवेश में ये बात सरकार को सुनिश्चित करनी होगी कि इलाज में किसी को भी विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा, देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उससे पहले अपने अस्पतालों की स्थिति को, लेकिन इसे सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? अभी मौजूदा हाल 2 दिन पहले ये सारी चीजें सुनिश्चित, 5 रुपए के कैलेंडर के लिए डॉक्टर साहब पूरी टीम के साथ सिविल सर्जन आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल बात सही है। मैं ये कहता हूँ आप दरअसल ये सारी चीजें निर्भर किस पर करती है? काम करने की इच्छा शक्ति के ऊपर। बिल्कुल, इसी इच्छा शक्ति को मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सरकार इसे कैसे लेकर आएगी। क्या 10,000 करोड़ रुपयों से इच्छा शक्ति लाई जा सकती है? पहले ही भारी कमी है, टोटा है डॉक्टर्स का, और जो है वो 5 रुपए की कैलेंडर के लिए इस तरह से बवंडर खड़ा करते हैं। इस मानसिकता से मेरा ये मानना है कि इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा। एक चिकित्सक का काम होता है कि वो मरीजों के ऊपर अपने आप को कंसंट्रेट करे, फोकस करे। जी, मूल काम उसका वही है। चलिए मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हरियाणा के हेल्थ सेक्टर में 10,000 करोड़ का निवेश, किस तौर पर आप इसे देखते हैं? आपको लगता है कि फिलहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनकी स्थिति सुधरेगी? देखिए 10,000 करोड़ का निवेश का MOU हुआ है अभी। हाँ। अभी निवेश नहीं हुआ। जब निवेश होगा जब इनसे बात कर लेंगे हम। चलिए तो आप मैं इसी तरह का कुछ उम्मीद भी कर रही थी, क्योंकि आप लोग पहले से भी ये कहते रहे हैं कि MOU ही साइन होते हैं, काम नहीं होता। एक बार फिर आप कहीं यही तो नहीं दोहरा रहे? नहीं, हवा में बातें करते हैं ये लोग। हाँ। इनके ये 1 लाख करोड़ का कह रहे थे, हम तो 1 लाख करोड़ का निवेश लेके आएंगे। 1.25 साल में 1 रुपए का निवेश नहीं आया है। हाँ, लेकिन कृष्णमूर्ति जी इस बार उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि भारत के 6 प्रदेशों का चुनाव इंडो यूके की ओर से किया गया है। देखो मैं कहता हूँ चलो हो जाएगा, अच्छी बात है। हाँ। और ये हमने भी हमारे वक्त में लाखों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हाँ। 10 साल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जी। इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं, कौन निवेश कर रहा है? कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ, कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी हैं। सुनिए जरा, महेंद्र जी हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा। कृष्णमूर्ति जी, अभी आप कह रहे थे कि आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, बहुत अच्छी बात है, मेरी भी जानकारी में। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का कहाँ असर दिखा, कहाँ चीजें बदली, कहाँ बदलाव हुआ? क्या आप ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ और जिस क्षेत्र में जिस चीज के लिए हुआ उसका सामना भविष्य में इतने साल तक तो प्रदेश की जनता को नहीं करना पड़ेगा? हमारे वक्त में जो निवेश हुआ है, हमने गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बना दिया। ये कांग्रेस की देन है। और गुड़गांव में जितना निवेश हुआ है, चाहे एक्सपेंशन मारुति की हो चाहे हीरो होंडा की हो, आज जितना निवेश गुड़गांव में हुआ है हमारे कार्यकाल में, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो दिखता तो उत्पादन जो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता। कृष्णमूर्ति जी बने रहिए हमारे साथ। रमन जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। रमन जी नमस्कार। रमन जी, कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा सा सवाल पूछा था हमने कि 10,000 करोड़ का निवेश आ रहा है हेल्थ सेक्टर में, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर उन्होंने दोहरा दिया, आप लोग केवल हवाई बातें करते हैं। देखिए, मैं कृष्णमूर्ति जी की बातों का बहुत ज्यादा संज्ञान इसलिए नहीं लूंगा, बहुत सीनियर आदमी हैं, लेकिन शायद जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे कि जब इंसान सियाना हो जाता है तो कई बारी उसको छोड़ देना चाहिए कि वो ज्यादा सियाना हो चुका है। सुनिएगा कृष्णमूर्ति जी,
क्योंकि इनकी आदत है कि झूठ को चिल्ला चिल्ला के बोलने की और झूठ बोल बोल के जो अपने कुकर्म है उनको छुपाने की कांग्रेस के। मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस इंस्टीट्यूशन इनको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है सर बहुत कम समय है, एक लाइन में बताइए कितना फायदा आप देखते हैं इस निवेश का। चलिए संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समय दिया, कृष्णमूर्ति जी आपका भी और रमन जी आपका भी। महेंद्र जी, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, यहाँ आने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसी के साथ ही खास खबर में इतना ही। नमस्कार।